जिस दिन से कुंभ की शुरुआत हुई है, उसी दिन से पक्ष और विपक्ष अलग-अलग तर्कों के माध्यम से कुंभ केंद्र बिंदु है उनके संघर्ष का। आपको बता दें कि जिस तरह कुंभ की शुरुआत में ही अखिलेश यादव ने कुंभ पर लगातार प्रहार करने शुरू कर दिए थे, योगी आदित्यनाथ पर कई प्रश्न खड़े किए थे। जहां एक तरफ कुंभ की तैयारियों को लेकर प्रश्न खड़े किए, वहीं पर कुंभ को लेकर के और भी कई बातें कही, जिसमें अक्सर लगातार विवादों में बना रहा कुंभ विपक्ष की निगाह में। लेकिन जहां पर कुंभ को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे, जया बहादुरी, उसके बाद अब एक नए विपक्षी नेता का नाम भी इस मामले में तूल पकड़ रहा है, जिसमें उन्होंने कुंभ को लेके एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। और यह टिप्पणी कोई सामान्य टिप्पणी नहीं है। ऐसे ही आपको बताते चले कि ममता बनर्जी, जो कि मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, उन्होंने कुंभ को लेकर के मृत्यु कुंभ जैसे शब्दों का प्रयोग कर दिया। इसके बाद तो पूरे राजनीतिक हलके में हड़कंप मच गया। और बात ही बात में आपको बता दें कि जहां राजनीतिक लोगों ने उन पर निशाना साधा, वहीं पर संतों ने भी उनको उनके विरोध में बोलना वाजिब समझा। आपको बताते चले कि महाकुंभ को लेकर के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी ने एक बड़ी टिप्पणी कर दी। और ये टिप्पणी कोई एरू-गैरू टिप्पणी नहीं थी, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मैं गंगा का सम्मान करती हूं, लेकिन जिस तरह कुंभ में वहां पर मौतें हुई है, भगदड़ हुई है, उसके बाद उसको मृत्यु कुंभ कहना वाजिब होगा। फिलहाल ये शब्दावली उनके लिए आफत बन गई और भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों और संतों के लिए बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। जहां भारतीय जनता पार्टी के गौरव वल्लभ ने ममता बनर्जी को कहा कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। उन्होंने कहा कि विपक्ष बार बार 144 साल बाद आने वाले इस महाकुंभ को जिस प्रकार बार बार उसको उसकी प्रसिद्धि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है, उस पर अभद्र टिप्पणी कर रहा है, ये कहीं से भी एक मुख्यमंत्री के लिए वाजिब नहीं है। उन्होंने ममता बनर्जी को सलाह दिया कि आप देश की एक बड़ी नेता है और आपको कुंभ को लेकर के, जहां पर करोड़ों सनातनियों का विश्वास है और उन्होंने वहां पर स्नान करके अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए इतने बड़े संगम में स्नान किया है, उसको बार बार इस प्रकार के शब्दों से आप क्या कर रही हैं। उन्होंने ममता बनर्जी को सधे हुए शब्दों में बात किया। लेकिन उज्जैन के हनुमान मंदिर के पीठाधीश्वर प्रेमानंद गिरी ने वहां पर एक अलग बात कही। उन्होंने तो ममता बनर्जी को यह कह दिया कि ममता बनर्जी को अपना नाम बदल लेना चाहिए और उनको अपना नाम ममता खान कर लेना चाहिए। साथ ही उन्हें सनातन धर्म को छोड़ देना चाहिए। अगर उन्हें सारी कमियां सनातन धर्म में ही लगती हैं, तो उन्होंने अपना नाम ममता बनर्जी क्यों रखा है। ऐसे ही मामलों को और भी तूल पकड़ते हुए सबसे ज्यादा अगर हमला किसी ने किया, तो वो राजनीतिक गलियारों में उत्तर प्रदेश में चर्चित चेहरा है, जिसको आप जानते होंगे। वह मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी है और भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए लगातार वो सनातन के मुद्दे पर आक्रामक रही है। इसके अलावा वो अपर्णा यादव की अगर बात करें, तो उन्होंने तो ममता बनर्जी को ही नहीं, बल्कि विपक्ष के सारे लोगों को सलाह दे डाली, धमकी दे डाली कि सनातन पर प्रहार मत करिए। अपर्णा यादव ने कहा कि ममता बनर्जी ने जिस तरह की हरकतें करी हैं और जिस तरह उन्होंने सनातन का अपमान किया है, उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो एक प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं और बड़े लोगों को अपना बड़प्पन बना के रखना चाहिए। वो यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ही क्यों, देश का कोई भी विपक्ष का नेता सनातन पर हमला ना करे। बार बार सनातन पर हमला करके आप उनको कुरेदने का काम ना करिए। एक तरह से अपर्णा यादव के इस वार और प्रत्यावार के बाद अपर्णा यादव के बयान की चर्चा अब तूल पकड़ने लगी है। आपको बता दें कि अपर्णा यादव ने अपने जेठ को भी एक बार सलाह दी थी, अखिलेश यादव को भी, जब वो राम मंदिर पर खूब बोल रहे थे। उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन धर्म अपनी जगह है, और सनातन धर्म को ही आप हमेशा टारगेट पे क्यों लेते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि ममता बनर्जी के इस प्रकार के बयान के बाद एक बात तो तय हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के पास बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया है। और चाहे वो कुंभ हो, चाहे जिस प्रकार की भी कोई भी इवेंट हो या कोई कार्यक्रम हो, उसमें विपक्ष के लोगों का जो रवैया है, वो सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं गेनर बना के चला जाता है। उसका कारण मैं आपको बता देता हूं कि जिस दिन से कुंभ शुरू हुआ है, उस दिन की बात कर शुरू कर दे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, फिर अगर बात करते हैं तो जया बहादुरी है, इसके अलावा मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, वह भी एक ऐसा नाम है जिसने कुंभ को लेकर के जमकर हमले
योगी आदित्यनाथ पर किए थे जब भगदड़ मची थी। फिलहाल ये सारे लोगों ने जैसे जैसे हमले किए, लगा कि एक बार सरकार के लिए संकट खड़ा होगा, लेकिन सरकार उतनी ही मजबूत होती दिखाई पड़ रही है। जिस प्रकार सोशल मीडिया पर सनातनियों द्वारा इन सभी लोगों को ट्रोल किया जा रहा है, उससे एक चीज तो तय है कि अब सनातन का ज्वार अपने उफान पर है। लेकिन आपको बता दें कि ममता बनर्जी को लेकर के गौरव वल्लभ ने एक बड़ी मजेदार बात कही। उन्होंने कहा कि गौरव वल्लभ ने कहा कि जो पश्चिम बंगाल है वहां से भी करोड़ों की संख्या में लोग गंगा स्नान और संगम स्नान करने के लिए महाकुंभ में आ रहे हैं, और शायद इसलिए ममता बनर्जी डर गई हैं। उन्हें लग रहा है कि सनातनी अगर जाग गए तो पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से उखाड़ के फेंक देंगे टीएमसी को और ममता बनर्जी को। फिलहाल अपने अपने आधार पर अलग अलग राजनीतिक दल इस बयान को अलग अलग तरीके से ले रहे हैं, अलग अलग तरीके से इसका विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो विश्लेषण कर रहे हैं, एक ही वाक्य में अगर कहे तो ये एक राजनीतिक बयानबाजी है, जिस पर राजनीतिक फायदे के लिए दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। फिर चाहे वो ममता बनर्जी हो, उन्हें अपने मुस्लिम वोट बैंक की फिक्र है, और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को अपने हिंदू वोट बैंक की फिक्र है। फिलहाल देखना यह है कि इन आरोप प्रत्यारोप का आने वाले विधानसभा के चुनाव पश्चिम बंगाल पर इसका क्या फर्क पड़ेगा। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। मैं शिव द्विवेदी।